और प्रे करो कि किसी को भी अपने आजू बाजू वालों के ऊपर ये करने की जरूरत ना है। हॉस्पिटल के बाहर है सब। 13, तो ब्लू 14, कंपनी का होगा 15, एक्टिवेट। 16, 17, 18, 19, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन कब तक 22, हेल्प तो चाहिए। हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। सो गाइज अभी हम नहा के तैयार हो चुके हैं और जा रहा था सीधा ऑफिस के लिए। जो पिंटू भाई जी ने उनकी ड्रेस कोड में भी है आज ये, और बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है, आप देख लीजिए। और अभी तक वो जीतू तो आया नहीं है आरमोरी से, और आज मेरा निकलने का प्लान है घर। कल हमने बात की थी, एप्लीकेशन दी है, लेकिन आज वो स्वीकृत कर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं गाइज, राजस्थान के लिए निकलना है। कोई बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। आप जहाँ हो वहीं, आपके इधर पे आप आईपीडी में रहती हो ना? आईपीडी में रहते हो। आईपीडी में वुमन विरेचन हुआ, पेशेंट कोलैप्स हो गई आपके सामने। गो अहेड। तो सबसे पहले तो आसपास का एरिया गो अहेड, फिर करने दो उसको। गो अहेड। आप ठीक हैं? करिए मैम, आप पहले करिए, उसके बाद अपन बताएंगे। हाँ हाँ। जैसा आपको जो सही लगता है आप कीजिए। हम फिर उसके बाद डॉक्टर ठीक है, करिए शुरू। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बोल रही, अभी सिर्फ आप लोगों ने जितना देखा उतने भरोसे पे आप करिए, उसके बाद हम लोग बोलेंगे। नहीं करिए ना, अब आप करिए, मैं आप सब करने के बाद बताऊंगी मैं क्या क्या करना है। गुरुवी, let them do first। एक सेकंड करने दो, जो देखा उसके भरोसे पे जो लग रहा है वो करो आप लोग पहले। फिर हमारे जो पीछे सब लोग जो फोटोज निकाल रहे हैं ना, वो लोग मुझे बताएंगे कि ये लोगों ने क्या क्या गलतियां की है। ठीक है, करो करो करो। हो गया? हाँ ठीक है, चलो। और मेरे लिए एक स्टॉप वॉच लगाएंगे प्लीज आप लोग, या घड़ी देख के बताएंगे मुझे। सर से शुरू करते। सर बताइए एक एक ऑब्जर्वेशन, जिसने जिसने देखा। मैम आपसे शुरू करें। पहली बात तो हम जितना भी कॉपरेशन कर रहे हैं उसको काउंट करना है लाउडली, 1 2 3 क्यों? ताकि जो भी पर्सन आपके नियर बाई हैं उनको पता चले कि आपका हेल्प के कितना लिए जो भी count आएगा चल उसे रहा है, पता वो उसको चले पता चले कि आप कहाँ पे हो। तो जोर से हमें काउंट करना है उसको। दूसरा, वही मैम, काउंट करना है। और फिर अगर आपके पास अम्बू बैग है तो उससे हमें 2 ब्रीथ्स देना है। चलो ठीक है। डीप प्रेशर। और अब अम्बू बैग कब आएगी? आएगी कहाँ से? जब हम हॉस्पिटल में होंगे हमें कोई हेल्प मिलेगी। हेल्प कब मिलेगी? हमने कॉल किया क्या? फिर हमारे पास अम्बू बैग आएगी क्या? तो सबसे पहला काम है रिस्पॉन्स, पल्स ब्रेक नहीं है, कॉल। ठीक है, तो पहला काम था कॉल। सर, प्रेशर एंड फ्रीक्वेंसी बहुत ही प्रेशर एंड फ्रीक्वेंसी बहुत ही। और अम्बू बैग लगाने के वक्त में हेड टिल्ट बहुत। चलो, और पीछे हेड टिल्ट होना चाहिए। हेड टिल्ट। आप सर एप्पल वाले
और कुछ गलती? प्रेशर और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही. Pressure. Anything else that you have observed, madam, sir? तो मेन पॉइंट तो अपने ध्यान में है. सबसे पहला काम है कॉल. सबसे पहले रिस्पॉन्स, पल्स, ब्रीथ, कॉल फॉर हेल्प. अब आपने एज्यूम कर लिया कि इसको पल्स नहीं है. आपने मुझे पूछा ही नहीं तो मैं आपको बताती थी करिए चेक पल्स. है ना? तो अगर पल्स फीबल है तो भी आप सीपीआर करोगे क्या? पल्स फील हो रही है तो आप सीपीआर करोगे क्या? नहीं. So first and foremost thing, if I am having a pulse which are palpable, मैं CPR नहीं करूँगी. फिर मेरी कोई और चीज़ रहेगी. मैम अपने पास क्रैश कार्ट रहेगा. क्रैश कार्ट, इमरजेंसी ड्रग ट्रॉली, अम्बू बैग रहेगी. वो क्रैश कार्ट पे है. तो क्रैश कार्ट कहाँ है? आईपीडी में में और आईपीडी में रहेगा. आईपीडी में है. आईपीडी में कहाँ है सिस्टर? सभी एक ही, आप छोटा हॉस्पिटल है इसलिए एक ही जगह में. तो अगर अभी अपन एनी वेज के हिसाब से कुछ बात करते हैं. अगर ये आईपीडी में करने लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास में अम्बू बैग प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं है ना. आपके पास में तब गॉज आप लेके घूम रही हो. आप सिर्फ 2-3 सिस्टर दिखे मुझे. तीन ना? 3. एक ओपीडी में रहेगी, एक आईपीडी में रहेगी, एक दूसरे आईपीडी में रहेगी. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप तीनों को एक जगह आने के लिए या हेल्प के लिए आने के लिए समय लगेगा, है ना, कोई भी चीज़ लाने के लिए. तो आपका सबसे पहला ये है अपने अभी के सराउंडिंग में हमें सिर्फ कंप्रेशंस कंटिन्यू करने और उनको लाउडली चिल्लाना है हेल्प. कोड ब्लू एक्टिवेशन, ठीक है. कोड ब्लू एक्टिवेशन के बाद जो भी अपने सीएमएस या जो भी अपने अथॉरिटी होंगे वो लोग कॉल करेंगे उस हॉस्पिटल को. तुरंत आपका एम्बुलेंस का ड्राइवर है सर आज के अपने इसमें ना, बुलाना है अपने को. उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाना है. अभी या नेक्स्ट सेशन में बुला लीजिए, फिर बुला लीजिए. तो उसका काम रहेगा जैसे ही कोड ब्लू. तो कोड ब्लू सिर्फ अंदर ही अंदर नहीं आएगा आवाज़. कोड ब्लू का आवाज़ अगर सिक्योरिटी गार्ड को जाता है तो उसे क्या बताना है एम्बुलेंस वाले को कि एम्बुलेंस तुम्हारी कहाँ है जहाँ से तुम्हारा वो स्ट्रेचर जा सकेगा, है ना. तो कोड ब्लू का मतलब है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम करने हैं. एक जिसके सामने हुआ वो तो सीपीआर शुरू कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली एक जन एम्बुलेंस जगह पे ला रहा है, दूसरा स्ट्रेचर उठा के ला रहा है और तीसरा क्रैश कार्ड दे रहा है ना. तब कहीं अपनी टीम पूरी हो रही है. आपने तो शुरू कर दिया, आपने एप्टली शुरू कर दिया. आपका पेशेंट को जो प्रिलिमिनरी हेल्प है वो मिलना शुरू हो गई, बट इस हेल्प के साथ में हमें दूसरा क्या ध्यान में रखना है क्योंकि हमें शिफ्ट करना है. तो हमारा उधर का कॉल और हमारी एम्बुलेंस. तो हमारा मोटो ये रहेगा कि यहाँ से विद इन यानी आइडेंटिफिकेशन एंड स्टार्टिंग ऑफ सीपीआर. अगर मेरा 12:05 या 10 मिनट पे पेशेंट कोलैप्स हुआ है तो मेरा मोटो ये है कि मैं 12:20 तक के या ज़्यादा से ज़्यादा 12:25 तक के उस हॉस्पिटल में पहुँचूँ, वो भी सीपीआर देते हुए, क्योंकि मेरे पास और कोई टर्शरी हेल्प नहीं है. तो मेरा मोटो वो रहेगा, ठीक है. और इस ड्यूरिंग सीपीआर कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होगा. अपने इधर एनएबीएच के समय थरो अगर रहना है तो अपन ये वाली चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक. तो वापस एक बार करें विथ वन मोर टाइम चेक और रिस्पॉन्स चेक करते समय हमें उसे उठाना नहीं है, हमें सिर्फ टैप करना है. अब थपथपाना भी नहीं है. अगर कोई नींद में या अनकॉन्शियस से उठ जाओ, इट शुड बी फोर्सफुल, ठीक है. कॉलिंग दैट नाम लाउडली एंड आस्किंग हिम दैट वेदर ही इज ओके और नॉट, ठीक है. शुरू करें वापस एक बार. सिनेरियो वही है अभी भी, हमारा नीचे का ओपीडी आईपीडी सेक्शन, ठीक है. गो अहेड. चेक और रिस्पॉन्स. गुड. नो रिस्पॉन्स. क्या आप सुन सकते हैं? ठीक है. नहीं दे रहा रिस्पॉन्स. चलो आगे बढ़ो. अभी सिर्फ रिस्पॉन्स चेक किया है. दूसरा पल्स एंड ब्रीथ. पल्स एंड ब्रीथ.
और पल्स और ब्रेक चेक करते समय मुझे क्या करना है, कितना गिनना है, कितना समय देखना है, 12 से ज्यादा 10 सेकंड कम से कम 6। मुझे क्या गिनना है, मुझे गिनना कितना है, 1001, 1002। तो अभी आप यहाँ रखेंगे हाथ, यहाँ आपका टिल्ट होगा और आप 6। नो पल्स नो ब्रेक। सेकंड कमांड क्या है, बोलो कोड ब्लू एक्टिव, कोड ब्लू। अब आगे स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 पे पहुंच गई। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैम अगर मैं 100 to 120 पर मिनट कर रही हूँ तो मेरे 30 कितने सेकंड्स हो रहे हैं, 4 या 5। मेरे एक 30 को कितना समय लगेगा, एक 30 कंप्रेशन 15 सेकंड, यानी मेरा 1 सेकंड में कितने कंप्रेशन होने हैं, 2, वो भी कंप्रेशन रिकॉइल। ठीक है मैडम, ये वो लाइट जो चमक रही है वो क्या है? ये लाइट जो है ये लाइट इंडिकेटिंग वाले हैं। अगर रेड है दैट मींस डेप्थ भी प्रॉपर नहीं है, रेड भी प्रॉपर नहीं है। सिंगल ग्रीन है तो भी हमारा डेप्थ प्रॉपर नहीं है। अगर मेरा प्रॉपर सीपीआर है तो मेरे दोनों ग्रीन लाइट एक साथ जलेंगे। अगर ऑरेंज आ रहा है दैट मींस मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैम अपने पास में अम्बू बैग नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम विदाउट अम्बू बैग काम कर रहे हैं क्योंकि सिस्टर आने की है। तो मेरे पास या तो कॉच पीस रहेगा जो मैं पेशेंट के मुंह पे रखूंगी, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करिए, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, एक हाथ से नाक बंद, अब दीजिए ब्रीथ और साथ नहीं दूसरे से चिन लिफ्ट करते हैं। हाँ करो और उधर देखते हैं आपको ब्रीथिंग हो रही है, बाकी क्या लगेगा पुरानी स्टाइल यूज बेटा तेरा डेप्थ नहीं है। जोर लगा अपने घुटने पीछे लो, घोड़े जैसे खड़े रहो। ठीक है, पूरा स्ट्रेट। अब अपना हाथ इस पे रखो, you know 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30। ठीक है, पोजीशन ये कर ली, पूरे हाथ से ठीक है। तो ये ओपन ठीक है, सिर्फ इससे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पाठीच्या बरगड्याला लागायचं. मी तेच म्हणणार होते. 15 16 17 18 19 20 21 नेक्स्ट ईयर
चिमनी है सर देखो। पाँच साइकिल 2 मिनट, 5 साइकिल 2 मिनट अब आप फिर से पूरा मैम ऐसे नहीं पूरा ग्राउंड तक जाना है। अब दिखेगा सीधे देखना है। ठीक है, यहाँ लाइट दिख रहा है। चलो, तो थके नहीं है, नहीं थके अभी तक। 5 साइकिल हो गई, जब तक 4 ही कोई हुई। हेल्प नहीं तो है अभी हमारे पास हेल्प के लिए कुछ और नहीं है, तो हमें हमारा स्टेमिना बढ़ाना है कि हम वहाँ तक के जाए तक कि पेशेंट को किसी और के साथ में मिलके दे सके। तो समझो मैम, ठीक है, पक्का कोई सवाल है? कैसे रिकॉग्नाइज करेगी बेटा? पेशेंट को सीपीआर की जरूरत है, कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? पहले तो उसका चेक करके दिखा। पहले तो उसको उठाने की कोशिश बोल मत, करेंगे। तू सिर्फ करते जा, मैं देख रही हूँ। फिर बाद में चेक करेंगे 1001, 1002, Game? 1003, 1004, 1005 गिनने के बाद स्टार्ट करेंगे। कॉल करेंगे पहले, करना है ना पवन? हाँ कॉल करने के बाद फिर हाँ। स्टार्ट करेंगे। इस पे आ जा, बहुत भारी है तेरे लिए। पेशेंट देख के करना पड़ेगा फिर। हाँ करके यहाँ। सीपीआर से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 उसके बाद रुक रुक रुक। आप ही नहीं था वो। है ना उतना बड़ा। अब ले तो देखने को तो मुझे दे रही है कि नहीं? अरे माउथ टू माउथ लिप फील करो। इसके ऊपर है तो चेस्ट राइज कैसे होगी? तो अब तुम क्या करोगी? रखो हाथ अपने यहाँ पे, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, बंद करना। अब इधर आओ, इधर से देते हुए रखते हुए टिल्ट करके यहाँ पे देखना भी है तुम्हें। दो और देखो साथ में, बहुत सील करो। अभी ये नहीं जा रहा है, बट आइडियली इफ यू वांट टू गिव ब्रीथ माउथ टू माउथ देन यू शुड बी हैविंग अ लीप सील। ओके, जब तक ये लीप सील प्रॉपर नहीं रहेगा तब तक कि आपकी ब्रीथिंग आपको नहीं दिखेगी। क्लियर? 1 2 3 4 क्लियर? और प्रैक्टिस तो नहीं करनी? कर लोगे? उनके लिए एक बार नेक्स्ट टर्न और नेक्स्ट नाही उठत आहे श्याम पुढे असायचं नाहीये तुम्हाला पुढे। जब भी अपन पल्स चेक करेंगे सर, जब भी पल्स चेक करेंगे पल्स विल बी चेक्ड ऑन अ सेम साइड। आप इस साइड बैठो, रीजन है क्या? रीजन है अगर आप अपोजिट साइड की चेक करते हो आपको चेस्ट राइज प्रॉपर्ली दिखेगी नहीं। दैट्स व्हाई आप जिस साइड में हो उसी साइड से पल्स चेक करो। वापस करिए, सिंपल 2 उंगलियां स्क्रॉल करिए नीचे सीधा वहाँ पे एंड चेक फॉर द पल्स एंड ब्रीथ। लेट हिम फील द पल्स। करो पल्स चेक। आपके लिए नो पल्स थोड़ा आगे करो करो कोड ब्लू। आपका पूरा प्रीमाइस इतना बड़ा है तो सिर्फ कोड ब्लू बोलना इनफ नहीं रहेगा। यू शुड बी सेइंग कोड ब्लू किधर? आईपीडी सेक्शन, ओपीडी सेक्शन, कोड ब्लू सेक्शन। कोड ब्लू ओपीडी। कौन सी ओपीडी? ओपीडी नंबर 3। कोड ब्लू, किधर? कोड ब्लू। चिल्लाने का आवाज है कि सब तरफ भागने लगी। तो बी स्पेसिफिक कहाँ कर रहे हो कोड ब्लू एक्टिवेट वो बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओपीडी सेक्शन है, आईपीडी सेक्शन है, कॉन्फ्रेंस रूम है, व्हाटसोएवर इट इज आपको बोलना पड़ेगा ताकि आपकी हेल्प वहाँ पहुँचे। ठीक है, करिए करिए पेरेंट्स देख रहे हैं हम आपको।
अभिषेक कुछ मत बोलना, करने दे दो। उसके आंखों में पूरी उंगलियां चली गई आपकी। दोनों को लॉजिक के साथ बताना पड़ेगा, करने पीछे वाले जो देख रहे हैं उनको क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं, देख के रखो। अब अपन ने बहुत फास्ट इसमें शुरू तो कर दिया, 5 सेकंड हो गई, हेल्प के लिए कोई आया नहीं, देखती मैं कितने देर तक के दोनों चलेगा क्या। हमें क्या करना है, हमें रेट ध्यान से रखना है, रेट ध्यान से रखना है नहीं, वी शुड नॉट बी टू फास्ट। हमारा रेट 30 कंप्रेशंस कितने मिनट में, कितने सेकंड में होना है, 15 सेकंड। तो हमारा रेट उस हिसाब से रहना है। 1 सेकंड में 2 बार चेस्ट कंप्रेशन विद रिकॉइल। अब अपन गिनेंगे, मैं गिनूंगी, आप लोग करोगे। समझ में आया। दूसरा, ब्रीदिंग तो आपने बहुत फुल फोर्स में दी, एक भी चेस्ट राइज नहीं हुई। उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका ठीक है। तो चेस्ट राइज जब भी करते हैं, ये जो मैनिक्विन है ये एग्जैक्टली पेशेंट के जैसे बने हैं। आपने देखा यहाँ पे उसका मुंह बंद है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो उसका मुंह बंद रहेगा। सो व्हाइल डूइंग हेड टिल्ट चिन लिफ्ट यू हैव टू एश्योर दैट हेड टिल्ट चिन लिफ्ट तो करें पर और बंद नहीं करना है, एक हाथ से खोलते हुए फिर करना। समझ में आया। आपकी चेस्ट राइज हो रही थी बट बहुत ज्यादा हो रही थी। बहुत ज्यादा होने में क्या दिक्कत है, देख हार्ट है, हार्ट के आजू बाजू में 2 लंग्स है, लंग्स की जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो कितनी है, 500 टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर हुआ तो क्या होगा, एक्सपांशन ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, यानी हार्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा तो क्या होगा, विनस रिटर्न नहीं रहेगा। अपन कर क्या रहे हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की कोशिश, और अगर अपन ने हाइपरवेंटिलेट किया तो ठीक है। तो हमारा वेंटिलेशन कैसे रहना चाहिए, सिर्फ चेस्ट राइज थोड़ी सी दिखे, जस्ट टू सी द विजिबल चेस्ट राइज, इट शुड नॉट बी टू फोर्सिंग, ठीक है। वापस करेंगे, एक बार मेरे को ब्रीथ लेके दिखाइए प्लीज, आराम से 1 पर 1 सेकंड, ठीक, वेरी गुड, दिस मच इज ओके, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं देना। अब दूसरा आपको ये भी बता के रखिए, आप प्रैक्टिस लोगे इन लोगों की। अम्बू बैग अपन कैसे लगाते हैं, ये जाएगा मिड ऑफ द नोज, ये चिन पे, तो ये मेरा ऐसे ही रहेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये मैं इस पोजीशन पे बैठ के नहीं करूँगी कभी भी, आप जिस पोजीशन पे होगी, ठीक है। ऑलवेज मैं हेड एंड पे रहूँगी। मुझे अगर अम्बू बैग से कुछ भी लेना है तो आई शुड बी ऑन हेड एंड ऑलवेज। मैं साइड से नहीं दे सकती क्योंकि सील बराबर नहीं आती है, ठीक है। तो मैं हमेशा इधर रहूंगी, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। इसको पकड़ने का तरीका होता है सी एंड डी। ये सी प्लेटर बना रहा है, ये अगर ऐसा रहता है तो ये ई बना रहा है ना। तो सी से कंप्रेस करो और ई से एक्सटेंड करो, एंड देन 1 एंड 2। देखो इधर पे देखो, मैं ये कर रही हूँ क्या, ये ऐसे कर रही हूँ क्या, मैं नहीं, आई एम जस्ट कीपिंग इट 1/3, 1 and 2, so just to see the visible chest raise. Got it?
बट प्रे करो कि किसी को भी अपने आजू बाजू वालों के ऊपर ये करने की जरूरत ना है। आपने भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एक बार नहीं करेंगे एक्चुअली एक बार सर देख करके जाइए। आता फोटो चाललंय ते चालून गेलो फुटतंय फुटतंय दूसरा हाथ घुटने पे नहीं, आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना, घुटने थोड़े पीछे लेंगे सर, थोड़े और पीछे, स्ट्रेट, अप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, पद्धतशीर करायला पाहिजे कारण नाही सांगू शकत आपण कधी एमर्जन्सी गंमत केली तो भाग वेगळा आहे ती गंमत क्या कह रहे थे, कुछ मैसेज में कॉल कर दो। ये जो सर के हाथ की पोजीशन है ना, अभी सर के हाथ की जो सर ऐसा कर रहे हैं, किसी के हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे डोमिनेंट हैंड से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो जो हाथ में प्रॉब्लम है उसको सिर्फ सपोर्ट के लिए रखो, उससे एक्टिव प्रेशर सो दैट विल बी लाइक दिस। 2, 3, 4, 5, 1000 हमें पता नहीं है जब हम करने जाते हैं फिर उसके बाद कोडिंग भी छोटा है इसलिए कंसेशन दिया है मैडम। सावित ठेवायचं ओढायचं नाहीये नंतर रेश्मा मॅडमला हे करा नितीन रेश्मा मॅडम के अंदर नीचे जाना है आपको। ताकि आप उसको कन्वीनियंटली ले जाए 1001 1002 म्हणायचं जोरात ओपीडी बोट लॉक कर मध्ये असं हे दादा बोट लॉक करके फास्ट 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 होते 7, 8, 9 ए पाणी दे रे सरांना कौन रह गया? जैसे कि हमारा पहली बात तो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंधे पे हाथ रखना, ठीक है ना? तो क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप ठीक हैं? बस 2 बार। ये पैसेंजर है। हाँ 2-3 बार ठीक है, 5-6 बार नहीं, ठीक है 2-3 बार और जोर से क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, क्या आप ठीक हैं? फिर इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट वाले सेशन ठीक है और सांस भी उससे हम चेक है ना, तो सांस के लिए छाती ऊपर नीचे तो पूरा नीचे जाना पड़ेगा, तो पूरा आपको नीचे जाना पड़ेगा है ना। अब आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लेना है, तो 10 सेकंड आप कैसे लीजिए? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 6 में आपको पता चल गया, ठीक है। तो 1001 पूरा नीचे जाइए, 1001 नहीं यहाँ पे पल्स रखिए, यहाँ पे आप हाँ
1001, 1002, 1003, अब मैं गिनूं? ब्रीथिंग कर दो अभी एक बार। मैं गिनूं? अब आपको हेल्प के लिए करना है। 1 2 3 4 पर ये तो हॉस्पिटल के बाहर है। 7 8 9 10 11 हॉस्पिटल के बाहर है सब। 13 तो ब्लू 14 करने का होगा 15 एक्टिवेट। 16 17 18 19 वो तो करना पड़ेगा, लेकिन तब तक 22 हेल्प तो चाहिए। 26 तो आप एम्बुलेंस को कॉल करो। 30 ठीक है समझ में आया? अरे तो सर पहले पल्स और आपने ब्रीदिंग चेक किया है ना, आपको पता चल गया कि सीपीआर। क्या क्या बोल रहे हैं बताइए। पहले कॉल कीजिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है कॉल करना, क्योंकि आप अकेले ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते है ना। तो जो 10 सेकंड पहले के दिए है ना, उसमें आपको यही काम करना है। आपको रिस्पांस चेक करना है, पल्स चेक करना है, ब्रीथ चेक करना है, कॉल करना है। ये तीनों चीज़ें करने के बाद ही आप सीपीआर। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर है तो ब्लू कोड करेगा। अब हो गया ना? अरे चेस्ट कंप्रेशन आपका गलत था। एक बार वापस करो। हाँ जी। कहाँ पे? 108 पे कहाँ पे बुलाना है? गेट के यहाँ गिरा है उसका नाम लेंगे। उसके बाद दो एक हाथ आपका ऐसे रहेगा, दूसरा हाथ ऐसे आप ज़्यादा तेज मात्रा वेलांटे थोड़ा तेज 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 ये मोटा नहीं है 21 22 23 24 25 26 हम ज़्यादा सरल करेंगे सर ऐसे हाँ जी, देखो हवा नाक से चली जाएगी, पानी नहीं दो बार दो देनी है, दो सिर्फ दो ठीक है। सो गाइज फाइनली ये जो आज का हमारा जो सीपीआर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी आ गया हूँ मैं घर पे। और वैसे मोटी मोटी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि सीपीआर जो है वो या तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है और आपको ही ज़रूरत पड़ेगी आपके घर में यदि किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि वो अनकॉन्शियस तो नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, उस पेशेंट को ऐसा बोला जाता है कि मतलब वो रेस्पॉन्स जब नहीं देता है पेशेंट। अब उसके साथ में इसमें दो कंडीशन रहती है, मैं आपको बता देता हूँ कि दो कंडीशन में ऐसा है। एक तो जो अपने के नॉर्मल जो भाषा में बोला जाता है ना, अटैक आता है, ठीक है, अटैक बोल दिया तो वो अटैक अलग सीन रहता है। और ये जो ये कार्डियक है ना, जो ये बोल के था कि अरेस्ट की बात कर रहे थे ये, ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट एकदम से जैसे उसके छाती में दर्द होने लगता है और छाती में दर्द होने के बाद में गाइज वो गिर जाता है पेशेंट। उसका जो हार्ट रहता है उसको दोबारा से पंप करवाने के लिए ये जो सीपीआर दिया जाता है, ठीक है। और सीपीआर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिकन की एक संस्था है, ठीक है, अमेरिका की एक संस्था है जिसने ये चलाया था इस सीपीआर को कि मतलब आपको एक बात बता दूं मोटी मोटी कि दोबारा से उस आदमी को जिंदा कैसे किया जा सकता है वो इस सीपीआर में बताया गया है, ठीक है। और वो सीपीआर की जो प्रोसेस थी वो हमारी जितनी भी एक्सपर्ट टीम आई थी बाहर से, तो वो तो आपने वो सब कुछ आसानी से सीख ही लिया होगा। भगवान से ये दुआ करूँगा कि आपके घर में ऐसी कोई नौबत नहीं आए, और यदि नौबत आती है तो आप मेरे वीडियो के ये आपको ये सारे
जो प्रोसेस हमने सिखाए गए, ठीक है, तो ये प्रोसेस के द्वारा आप उसको दोबारा से गाइज उसको जिंदा कर सकते हो और 99 केस ऐसे रहते हैं कि जिसमें वो लोग जिंदा हो जाते हैं। सो गाइज आज के व्लॉग का मैं इधर ही एंड करने जा रहा हूं और यदि ये जो CPR वाला व्लॉग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो भी मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग के साथ में, आपका दोस्त धीरेन्द्र।